नमस्कार, करियर क्लासेज चोपटा में मैं आलोक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सीरीज चल रही है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर चल रहा है, आप सबको पता है। उसकी 3 क्लास हो चुकी है, आज चौथी क्लास लेकर मैं आपके सामने आया हूं। अभी आपने जस्ट रीजनिंग की क्लास फिनिश की होगी। उम्मीद कर रहे हैं आपको मज़ा आ रहा है, हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। अपना प्यार बनाए रखिएगा। हम ऐसे ही आपके साथ डेली इसी टाइम जुड़ेंगे, डेली आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे और हम इस सीरीज़ को पूरा करेंगे। बस आपके सहयोग से ही ये पूरा हो पाएगा, अकेले हमारा एफर्ट इसमें काफ़ी नहीं रहेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ भी आप अच्छे से सहयोग करोगे। आज जो क्वेश्चन करेंगे उसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि 430 रुपये को 45 लोगों में या 45 जनों में इस प्रकार बांटा गया कि सभी पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों, यानी किस में बांटा गया है? मेल, फीमेल और चाइल्ड में। ठीक है, किस किस के अंदर? मेल, फीमेल एंड चाइल्ड। मैं इसको थोड़ा सा लिख भी देता हूं, मेल, फीमेल एंड चाइल्ड में बांटा गया है। इस प्रकार बांटा गया कि सभी को मिले धन का अनुपात, ये टोटल का रेशो है। टोटल का रेशो हमें क्या दे रखा है? 12, 15 और 16 है। ठीक है, टोटल जो मनी है उसका रेशियो हमें दे रखा है 12, 15, 16। प्रत्येक पुरुष, महिला व बच्चे को मिले धन का अनुपात है 6, 5, 4। प्रत्येक को मिले का अनुपात क्या है? 6, 5, 4। पिछली क्लास में मैंने आपको करवाया था भाई, टोटल को अगर मैं इंडिविजुअल से डिवाइड कर दूंगा तो वहां पर नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे, व्यक्तियों की संख्या या फिर महिलाओं की संख्या या फिर बच्चों की संख्या आ जाएगी। ये मैं आपको लास्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इसको डिवाइड करते हैं। ये आ गया आपका 12/6, ये आ गया 15/5 और ये आ गया 16/4। दिखाई दे रहा है सर नीचे तक? तो ये रहेगा आपका 2, 3 एंड 4। टोटल आ गया आपका, देखो 2:3:4। ये क्या आ गई? संख्या आ गई। किसकी संख्या आ गई? ये मेल, फीमेल और चाइल्ड की संख्या आ गई। टोटल देखोगे कितना आ गया? ये 9, 2, 3, 5 और 4, 9। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 45। 9 की वैल्यू कितनी है? 45। 1 की कितनी आ जाएगी? 45/9 यानी कि 5। यानी अगर मैं बात करूं कि कितने थे कुल, तो 2 गुणा 5 यानी कि 10 तो कौन थे? व्यक्ति, आदमी थे। 3 गुणा 5 यानी कि 15 कौन थी? महिलाएं थी। और 4 गुणा 5 की अगर मैं बात करूं तो 20 कौन थे? बच्चे थे। क्लियर हो गया? सवाल दिया है आपको कि इस तरीके से रेशो दिया था, सबको मिले धन का अनुपात था 12, 15, 16। इंडिविजुअल को जो धन मिल रहा था उसका अनुपात था 6, 5 और 4। तो मैंने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशो निकाल लिया। वो आ गया 12/6, 15/5, 16/4। कट रहा था ये 2, 3 और 4 आ गया। अब मैंने देखा ये 2, 3, 4 की वैल्यू कितनी है? 2 + 3 + 4 जब मैंने किया तो ये कितना आ गया? 9। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 45। 1 की 5 आ गई, तो यहां से 10 आदमी है, 15 औरत है और 20 बच्चे हैं। अब देखो क्या दे रखा है? सभी को मिले धन का अनुपात देखो क्या दे रखा है हमें? वो दे रखा है 12, 15 और 16। यानी सभी को मिला धन, अगर मैं यही करवाऊं आपको, तो सभी को मिले धन का अनुपात, सभी को मिला धन, सभी मतलब टोटल सबको, वो कितना है? 12 + 15 + 16। तो टोटल कितना हो गया आपका? 43। अपने अकॉर्डिंग 43 मिल रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कितना मिल रहा है? 430। 43 की वैल्यू कितनी है? 430 है। क्लियर है? 43 की वैल्यू 430 है, तो 1 की कितनी आ जाएगी? 430/43 यानी कितनी आ गई? 10। 1 की वैल्यू 10 आ रही है, तो यहां से इनको कितना मिलेगा? 10 × 10 यानी कि 100, 15 × 10 यानी कि 150 और 20 × 10 यानी कि 200। तो ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का भी। इस प्रकार से इतना इतना इनको धन मिलेगा। यहां से हमें सीधा इसको सोल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज में। अगला क्वेश्चन देखो किस तरीके से आया। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि 2366 रुपए को 8 आदमी, 10 औरत व 10 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया कि हर आदमी को औरत से 25% ज्यादा व हर औरत को हर बच्चे से 25% ज्यादा मिले। ज्ञात करो कि एक औरत को कितना धन मिला।
तो देखो सवाल इस बार थोड़ा सा घुमा के दे दिया हमें बोला है भाई एक आदमी को तो औरत से 25%, ये रुपए हैं अपने पास इतने, एक बार इसको हम निगलेक्ट करते हैं कितने क्या थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हर आदमी को औरत से 25% ज़्यादा और हर औरत को हर बच्चे से 25% ज़्यादा। तो 25% की वैल्यू देखो कितनी होती है, 1/4 होती है। यानी अगर महिला को 4 मिल रहा है तो पुरुष को कितना मिलेगा? पुरुष को मिलेगा 4 + 1 यानी कि 5। ठीक है, सेम रहेगा बच्चे के केस में भी 25% वही रहेगा 1/4। अगर बच्चे को 4 मिल रहा है तो महिला को कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, महिला को मिलेगा 5। ये हमें ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ से एक बात हुई क्लियर कि M/F यानी मेल रेशो फीमेल कितना है? 5/4 और फीमेल रेशो चाइल्ड भी कितना है? 5/4। ये बात होगी यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे मेल रेशो फीमेल रेशो चाइल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले वही करते हैं, देखो मेल फीमेल और चाइल्ड का हम रेशो निकाल लेते हैं। तो क्या रहेगा, देखो शुरू में दे रखा है मेल और फीमेल का 5, 4, फीमेल और चाइल्ड का 5 और 4। ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, गुणा कर देंगे, ये आ गया आपका 25, 20 और 16, इतना आ गया। अब देखो ये एक पर्सन को मिले हैं, यानी ये 25 एक आदमी के हो गए, 20 एक महिला के हो गए, 16 एक बच्चे के हो गए। टोटल थे कितने? 8 आदमी है, 10 औरत है, 10 बच्चे हैं, तो गुणा कर देंगे 25 × 8, 20 × 10, 16 × 10। इसको जब करेंगे तो ये हो गया 200, ये भी हो गया 200 और ये हो गया आपका 160। विजिबल है सर अब तो किसी? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखो इसको ध्यान से काटेंगे तो 20 पर 40 से कट रहा है सारा, 40 पंजे 200, 40 पंजे 200 और ये आ गया आपका 40 चौके 160। यानी टोटल देखोगे 5, 5, 10 और 4, 14, 14 की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी है? 2366 है। ये कुल धन हो गया ना जो इनको मिला, उसका रेशो आ गया, ये 14 आया अपना, वहां पर दे रखा है 366। 14 की वैल्यू है 366, एक की आ जाएगी 2366 बटा में 14। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 14196 बच गया 12, 10, 14 निमा, ठीक है 169। एक की वैल्यू आ गई 169। अब देखो आपसे क्या पूछा है, एक की वैल्यू आई है 169, महिलाओं को कितने मिले थे? 5। तो महिलाओं को कितना वेतन मिला? महिलाओं को मिला कुल वेतन, तो यह आ जाएगा आपका 169 × 5। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें, 100 पंजे 500 और 70 पंजे 350, ये हो गया आपका 850। 69 है तो 5 घटा देंगे यानी 845। 845 रुपये मिले हैं किसको? 5 महिलाओं को। तो एक महिला को कितने मिलेंगे? एक महिला को मिले वेतन, हमें तो बताना था ना एक महिला को कितना रुपया मिला है। ठीक है, एक औरत को कितने रुपए मिले हैं? तो 845 मिले थे 5 को, एक को कितने मिलेंगे? 845 बटे 5। तो आ जाएगा 5 एकम 5, बच गया 3, 4, 5 6 के 30, बच गया आपका फिर से 4, 5 निमा 45, 169 रुपये आपका। एक मिनट, हाँ जी 169 रुपये आपका आंसर आ गया। ये रहा आपका आंसर की 169 रुपये मिले हैं किसको? एक महिला को। क्वेश्चन देखो कैसे किया था कि 2366 रुपये थे, 8 औरत 10 बच्चों और 10 महिलाओं में बांटा था। हर आदमी को मिल रहे थे औरत से 25% ज्यादा। तो मैंने मान लिया अभी औरत 25% की वैल्यू थे 1/4, महिला को अगर 4 मिल रहे हैं तो पुरुष को कितने मिलेंगे? 5। इसी प्रकार अगर महिला को, फिर से यहाँ पर महिला और बच्चे का दिया था, अगर बच्चे को 4 मिल रहे हैं तो महिला को कितने मिलेंगे? 5। यानी मेल रेशो फीमेल था 5/4 और फीमेल रेशो चाइल्ड था 5/4। तो मैंने यहां से कर दिया, तीनों का रेशो निकाल दिया, जो आ गया अपना 25, 20 और 16। जब मैंने इसको आगे, क्योंकि ये एक एक का आया था, इसकी 8 से इसकी 10 से गुणा करी थी, आ गया 554।
यानी कुल धन आया अपना 14, 14 की वैल्यू थी 2366, एक की आ गई थी 2366 बटा 14 यानी 169। अब हमें निकालना था महिलाओं को मिले वेतन का अनुपात, तो महिलाओं को कुल वेतन मिल रहा था 845, एक महिला को कितना मिलेगा 845 बटा 5 करेंगे तो आ जाएगा आपका 169 रुपीज। ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया है आपको भाई 3 कार है और उनकी चाल का अनुपात दे दिया, यानी हमें स्पीड का रेशो दे दिया कितना 4:5:6। हमें पूछा है उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको अच्छे से पता है भाई जो आपकी स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के, है ना। यानी मैं बोल सकता हूं कि चाल व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, समय के। यानी अगर मैं चाल बढ़ाऊंगा तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अगर चाल बढ़ेगी तो समय कम हो जाएगा, चाल कम होगी तो समय ज्यादा लग जाएगा। यानी जो रेशो चाल का होता है उसका उल्टा समय का होगा। तो टाइम टेकन का रेशो हम क्या निकाल देंगे, टाइम टेकन का जो रेशो आएगा ना वो इनवर्स हो जाएगा इसका, तो वो क्या हो जाएगा 1/4 रेशो 1/5 रेशो 1/6। ये आपका रेशो तो आ गया, लेकिन मैंने आपको देखो पहले क्लास से मैं आपको बता रहा हूं भी कभी भी हम इसको ऐसे नहीं रखते हैं, यानी भिन्न के अंदर हम रेशो में आंसर नहीं देते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब देखो 4, 5 और 6 है ना, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 60, तो 60 की सबके साथ हम गुणा कर देंगे, यानी आ गया आपका 1/4 × 60 रेशो 1/5 × 60 रेशो 1/6 × 60। तो ये आ गया 60/4 यानी कि 15, नेक्स्ट 60/5 यानी कि 12, नेक्स्ट 60/6 यानी कि 10। ये आपका आंसर आ गया 15:12:10। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर फिर से है। हमें दे रखा है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 में है और उसका परिमाप हमें दे रखा है 94 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि सबसे छोटी भुजा क्या है। तो देखो सबसे पहले तो इस अनुपात को हम सही करेंगे। क्या दे रखा है हमें 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5। तो 1/3 4 5 एलसीएम मिलेंगे 3 4 5 का कितना आएगा 60 आएगा। एलसीएम आ गया 60, तो 60 की गुणा कर देंगे। देखो ये आ गया अपना 1/3 × 60 रेशो 1/4 × 60 एंड रेशो 1/5 × 60। तो ये आ गया 60/3 यानी कि 20, 60/4 यानी कि 15, 60/5 यानी कि 12। यानी ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का ना अनुपात आ गया। तो देखो टोटल कितना आ रहा है। और आपको पता है परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी कि पेरीमीटर, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है, वो होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, यानी a + b + c। तो मैं यहाँ से रेशो है इसको ही जोड़ के देख लेता हूँ, 20, 15 और 12। मैं इसको अगर जोड़ूँ तो 20 + 15 + 12 कितना आ गया 47। 20, 15, 35 और 12 47, और इस 47 की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी है 94 सेंटीमीटर है। तो एक की कितनी आ जाएगी 94/47 यानी कि कितना आ गया अपना 2 सेंटीमीटर। एक की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, सबसे छोटा पूछा है। सबसे छोटा क्या रहेगा 20, 15, 12 मैंने देखा क्या है 12। सबसे छोटी भुजा यानी कि स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी भुजा आपकी रहेगी वो आ जाएगी आपकी 12 × 2 यानी कि 24 सेंटीमीटर। अगर सबसे बड़ी पूछता तो वो रहता आपका 40। क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये आया है। आपको दिया है कि 3 भुजाओं का अनुपात है 1/3 4 5 और परिमाप दे दिया। तो मैंने यहाँ से त्रिभुज की तीनों भुजाओं का पहले तो अनुपात निकाला, कितना आ गया 20, 15, 12। और मुझे पता है परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का जोड़, तो मैंने इनको जोड़ दिया, जो आया 47। 47 की वैल्यू कितनी है 94 है। एक की कितनी आ गई 2, सबसे छोटी पूछे तो 12 × 2, बीच वाली पूछता तो 15 × 2, सबसे बड़ी पूछता तो 20 × 2। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है हमें। अगले क्वेश्चन में बोला है कि 3 व्यक्ति हैं ए बी सी और उनकी इनकम का रेशो दे दिया 374 और खर्च का अनुपात है 435, और बोला भी ए बचत कर रहा है 14 सही 2/7% की। तो बताइए ए बी सी की बचत का अनुपात कितना है। तो देखो
तीन व्यक्ति हैं, तीनों की आय का अनुपात दे दिया, खर्च का अनुपात दे दिया, यानी यहां से कुछ हद तक अपना क्वेश्चन सोल्व हो भी सकता है अगर हम इसको एक्स वाई से करें। तो सबसे पहले देखो इसको उसी मेथड से ट्राई करते हैं। तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, उनकी आय का अनुपात हमें दे रखा है, आय का अनुपात दे रखा है हमें 3, 7 और 4, और खर्च का अनुपात हमें दे रखा है, खर्च का अनुपात आ गया इनका 4, 3 और 5, और आपको बोला है ए बचत कर रहा है इतने की, ए बचत कितने की कर रहा है, वो कर रहा है 14 सही 2/7% की, यानी इसको देखोगे 14 सत्ते 98 और 2 100/7, यानी वैल्यू होती है 1/7 की। क्लियर है ना? यानी अगर मैं इसका रेशो निकालूं तो ये खर्च कितना कर रहा है 6/7, यही हो गया ना भी 1/7 की अगर आप बचत कर रहे हो तो खर्च कितना करोगे 6/7 ही करोगे। तो अब देखो सवाल, अगर मैं इसको लूं, आय को मैंने मान लिया x है, बचत को खर्च को मैंने मान लिया y है, तो यहाँ सबकी x के साथ मैंने गुणा कर दी, 7x, ये आ गया 4x, ये आ गया 4y, 3y और 5y। ठीक है, तो अब देखो a का हमें दे रखा है इनकम रेशो एक्सपेंडिचर। अब देखो a का हमें खर्च दे दिया 6/7, यानी अगर मैं बात करूं कि a की अगर आय है कितनी 7, तो उसका खर्च कितना है 6 रुपये है ना। ठीक है, यानी अगर मैं इसकी आय और खर्च का यहाँ से रेशो ले तो 3x बटा में 4y, और आय कितनी है इसकी 7 है, ये कितना है 6 है, इसके बराबर आएगा। यहाँ से अगर मैं x बटा y को लेके आऊँ तो यह आ जाएगा अपना 7/6 गुणा में 4/3, क्योंकि ये 3x बटा में 4y था, ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो x बटा y कितना आ गया अपना 7 चौका 28 बटा में 6 या 18, यानी इसको काटोगे कितना आ गया 14/9 आ गया। क्लियर हुआ सबको? 14/9 आ गया, यानी यहां से मैं बोल सकता हूं भी x की वैल्यू कितनी आ गई 14, y की वैल्यू कितनी आ गई 9, वैल्यू पुट कर देंगे अब। तो यहां से अगर हम देखेंगे a कितना आ रहा है 3x, यानी और सबका ही लिख लेते हैं चलो, 3 × 14 a आ गया, b कितना आएगा 7 × 14, c कितना आएगा 4 × 14। अब ये थी इनकी इनकम, एक्सपेंडिचर क्या है इनका 4y है, यानी कि 4 गुणा 9, 3 गुणा 9 और 5 गुणा 9। इसमें से हमें घटाना है 14 या 42 में से 36 गया 6, 7 14 सत्ते 98 में से 27 गया 71, 14 चौके 56 में से 45 गया 11, ये आपका रेशो आ गया 6:71:11। क्वेश्चन देखो फिर से बताता हूं, ए बी सी की इनकम का रेशो दे रखा था 3:4 और एक्सपेंडिचर का था 4/437, और ए बोल रहा था 14 से 2/7% की बचत करता है, तो मैंने निकाला ए की बचत कितनी है 1/7, यानी 7 आए तो 1 बचत कर रहा है, मतलब खर्च कितना कर रहा है 6, 7 में से, यानी अगर ए की आय 7 है तो वो 6 रुपये खर्च कर रहा है। अब मैंने मान लिया आय को 3x, 7x और 4x, इसको मान लिया 4y, 3y और 5y। अब मैंने देखा a का आय और खर्च का अनुपात कितना आ रहा है 3x बटा में 4y, अपना कितना आ रहा है 7/6। आय और खर्च का अनुपात है वो खर्च और आय का अनुपात था, तो यहाँ से x बटा y आ गया अपना 7/6 गुणा 4/3, यानी 28/18, यानी कि 14/9, यानी x की वैल्यू आ गई 14, y की वैल्यू आ गई 9। इसको जो मैंने आगे सोल्व किया तो यहाँ पर पुट करता गया मैं, 3x की वैल्यू आई अपनी 14 × 42, 4y की आ गई 36, 42 - 36 6, इस तरीके से इसको यहाँ पर मैंने सोल्व कर दिया। अब इस सवाल को देखो इस मेथड से ना करके अगर हम दूसरे मेथड से सोल्व करें तो और भी ज्यादा ईजी रहेगा। दूसरा मेथड में आपको x और y नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। देखो दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, दूसरा मेथड देखो, दूसरा इससे काफी इजी रहेगा आपका। x और y इसलिए करवाया, कई बार ट्रिक ध्यान में ना रहे हमारे, तो एग्जाम के अंदर एटलीस्ट आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। तो आपको देखो क्या दिया है, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। दूसरा मेथड करवा रहा हूं मैं इसका, मेथड नंबर 2। ठीक है, इनकी इनकम का रेशो हमें दे रखा है 3, 7, 4, और इनके एक्सपेंडिचर का हमें रेशियो दे रखा है 4, 3, 5।
तो देखो ए का जिसका दिया हो ना उसको उठाना है। किसको दिया है हमें? ए की वैल्यू, ए बोल रहा है कितनी बचत कर रहा है? 14 से ही 2/7%, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी अभी कितनी है? 1/7 है। यानी आय कितनी है? 7 है, तो खर्च कितना है? 6 है, तभी तो बचत 1 रहेगी ना। ठीक है, तो अब देखो जो दे रखा है ना, क्या दिया है हमें? ए का दे रखा है, तो ए का देखो इनकम और एक्सपेंडिचर कितना है? 3 और 4 है। इनकम और एक्सपेंडिचर को ना सबसे पहले हम इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे? इधर 4 है, इधर 3 है, तो इसकी 4 से गुणा करो, इसकी भी 4 से गुणा करेंगे, इसकी भी 4 से गुणा करेंगे, इसकी, अब ये 3 और 4 को बराबर करना है, इसकी 3 से गुणा करेंगे। अब देखो दोनों, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। अब देखो हमें क्या दिया है? हमें दिया है भी इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है? 7:6 है, तो उस 7 से भी ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे 6 से गुणा कर देंगे। ये मेथड सबके अंदर आप लगाओगे, ऊपर 7 की गुणा, नीचे 6 की गुणा, ऊपर 7 की गुणा, नीचे 6 की गुणा। अब देखो 3 चौके 12, 12 सत्ते 84, 4 तिये 12, 12 छिक्के 72, 7 चौक 28, 28 सत्ते आपका आ जाएगा 28 छिक्के 168, यानी 296। ये आ जाएगा आपका 3 तिये 9, 9 छिक्के 54, 196 आएगा, 296 नहीं। ठीक है, ये आ गया 4 चौके 16, 16 सत्ते 112, 5 तिये 15, 15 छिक्के 90, यानी 84 में से 72 घटाऊंगा आ गया 12, 196 में से 54 घटाऊंगा आ गया 142, 112 में से 90 घटाऊंगा आ गया 22। अब आप देखोगे सर पिछले जैसा तो आंसर नहीं आ रहा, पिछले में आ रहा था 6, 71 एंड 11, लेकिन देखो ये 2 से कट रहा है, ये आ गया 6, ये आ गया 71, ये आ गया आपका 11, फिर से वही आंसर आ गया। देखो कैसे किया, रेशो लिख लिया, रेशो लिखने के बाद में मैंने देखा ए की कितनी है? 14 से 2/7% है, यानी 1/7 बचत है, यानी 7 आए तो 6 खर्च कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका 3 था इनकम और 4 था एक्सपेंडिचर, इसको बराबर करने के लिए इसको 4 से गुणा कर दिया, इसको 3 से गुणा कर दिया, दोनों बराबर हो गए। इसके बाद में मैंने इसकी 7 से गुणा कर दी, इसकी 6 से, सारे ऑपरेशन सब में लगाए, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दिया, अपनी सेविंग आ गई। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे है, जो अभी हमने किया था बिल्कुल उसके जैसा, थोड़ा सा स्लाइड चेंज किया, वो बस स्टेटमेंट में चेंज है और कोई चेंज नहीं है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी की आय का अनुपात 4:5:6 है, खर्च का अनुपात है 3:4:5, और इस बार दे दिया कि बी बचत कर रहा है, बी बचत कर रहा है, बी कितने की बचत कर रहा है? 25% की। तो 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4, यानी ये आय हो गई, तो ये क्या हो गई आपकी? बचत। अगर ये आय है तो मैं बोल सकता हूँ भी आय अगर 4 की है तो खर्च कितने का है? 3 का है। बस यही हमें ध्यान में रखना है। अब देखो सवाल लिख दिया मैंने, ए बी सी, यहाँ से इनकी इनकम है, ये इनका एक्सपेंडिचर, हाँ एक्सपेंडिचर का रेशो हमें गिवन है। क्या दे रखा है? पहला रेशो है 4, 5, 6, अगला कितना है? 3, 4, 5। बात कर रहे हैं बी की, तो बी के इसको इक्वल बनाना है हमें, 5 को 4 के, 4 को 5 के इक्वल बनाने के लिए इसकी गुणा कर दी मैंने 4 के साथ, इसकी गुणा कर दी 5 के साथ, वही सबके साथ करेंगे, गुणा 4, इधर आ गया गुणा 5, इधर आ गया गुणा 5। अब देखो आय को गुणा करनी है 4 से, तो फिर मैंने 4 से गुणा कर दी, और खर्च को गुणा करनी है 3 से, तो मैंने फिर 3 से गुणा कर दी। ये आ गया 4 चौके 16, 16 चौके 64, 5 चौके 20, 20 चौके 80, 6 चौके 24, 24 चौके 96, इधर आ गया 5 तिये 15, 15 तिये 45, 4 पंजे 20, 20 तिये 60, 5 तिये 15, 15 तिये 45। ये वाला, हाँ यहाँ पर 5 गुणा 5 रहेगा, सॉरी 5 गुणा 5, 5 5 25 तिया 75। ठीक है, यहाँ पर सर बैठे हुए हैं थोड़ी बहुत हेल्प के लिए, तो थैंक यू सर। अगला देखो, अब इसमें क्या करेंगे, 64 में से 45 गया, आ गया 19, 80 में से 60 गया, आ गया 20, 96 में से 75 गया, आ गया 21। ये आपका रेशो आ गया 19:21, 20:21। इस प्रकार के क्वेश्चन से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो हमें सिंपल, डायरेक्ट, सीधा इस तरीके के मेथड से इनको सोल्व करना है। उम्मीद कर रहा हूँ क्लास आपको पसंद आ रही होगी, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही करवा रहे हैं आपको, अगली क्लास थोड़ी सी बड़ी क्लास लेकर आऊँगा,
उसके अंदर जो कॉइन वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा भी किस तरीके से हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो अगली क्लास इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आप ये चारों की चारों क्लासें अच्छे से देख लेना। कोई भी इश्यू आए आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।